So, uh, welcome back to new lecture of servo motor. So, in this lecture we will learn about servo. तो सबसे पहले हम लोग ये सीखने वाले हैं अब इसके अंदर हाउ टू क्रिएट बैकअप फ्रॉम सर्वो ड्राइव. ओके, रिसर्च एमआर कॉन्फ़िगरेटर. अब यदि आपके सिस्टम में एमआर कॉन्फ़िगरेटर इंस्टॉल है तो मिल जाएगा, क्योंकि आपको मैं GX वर्क्स 3 और GX वर्क्स 2 ये इंस्टॉल रहने चाहिए. या तो आप ओनली एमआर कॉन्फ़िगरेटर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट जब आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं इसी के साथ में आपको एमआर कॉन्फ़िगरेटर भी मिल जाता है, तो आप नीचे सर्च कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं इसको. जो भी आपकी सर्वो रहेगी, सबसे पहले आप यहाँ प्रोजेक्ट पे जाएंगे और आप एक न्यू क्रिएट करेंगे. यस, इट इज क्लोज. वी वांट टू शो न्यू, तो मैं नया बनाना चाह रहा हूँ. यहाँ पे आने के बाद अपने आप को सर्वो सेलेक्ट कर लीजिए. जो भी आपको सर्वो हो उसको सेलेक्ट कर लेना है. जैसे कि अभी मान लो मैं सी सी सर्वो पे काम कर रहा हूँ, एम आर सी सीरीज पे. मैं सी के लिए बनाऊंगा. स्टैंडर्ड ही रखना है आपको, और कुछ करना नहीं है. ठीक है. उसके बाद ओके कर देना है आपको. ओके करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैकअप लेना चाह रहे हैं, है ना. तो बैकअप लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं एक्सेस सेटिंग पे, पैरामीटर पे क्लिक करते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ रीड, क्योंकि मैं तो कनेक्ट करके रखा नहीं अपने सिस्टम से सर्वो को. तो यहाँ पे रीड, और जिस सर्वो का आप लेना चाहते हैं बैकअप, यहाँ पे क्लिक करेंगे. सर्वो 1, सर्वो 2, सर्वो 3, वो आपको यहाँ पे शो करेगा. उसके बाद यहाँ से रीड कर लेंगे सारे पैरामीटर, तो सर्वो का बैकअप हमको मिल जाएगा. क्लियर है. अच्छा, अब मान लो कि मैं हमारे पास न्यू सर्वो है, तो इस तरह से बैकअप लेके उसको हम यहाँ से सेव एज कर सकते हैं. सेव करने के बाद फिर यदि हम न्यू सर्वो पे बिल्कुल काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको हम फैक्ट्री रीसेट मारेंगे. फैक्ट्री रीसेट मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे सेट एज डिफॉल्ट. ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे. यूएसबी लगाने के बाद, यूएसबी लगी होनी चाहिए आपके सिस्टम के साथ, तभी होगा. ये आप देख रहे हैं रीड राइट रीड राइट रीड राइट रीड राइट, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, वो ओके कर देना है. तो आपकी सर्वो क्या हो जाएगी, फैक्ट्री रीसेट में जाएगी. तो ये आईपी वैल्यू थी हमारे सर्वो के आईपी, तो आईपी में यहाँ पे डाल सकते हैं. अब क्या करना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको जाना है लिस्ट डिस्प्ले में. उसके बाद जो एक्सिस राइटिंग का फीचर यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है एक्सिस 1 पे. ये सारा पैरामीटर जो है सेलेक्ट हो जाएगा, कि जो भी पैरामीटर है उसको हम यहाँ क्लिक करने के बाद ऊपर ये वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, जिसपे हम लोग कर देंगे एक्सिस राइट. एक्सिस राइट करने पर सारे पैरामीटर राइट डाउन हो जाएंगे सर्वो ड्राइव के अंदर. क्लियर है बात. अब हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद ये रीसेट हो जाएगी, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सेट हो जाएंगे आपके सर्वो के अंदर. अब बहुत सारे अलार्म आ रहे होंगे आपके साथ, इनपुट आउटपुट आपको मॉनिटर करना है, तो वो कैसे होगा. तो आप ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारे सिस्टम में इनपुट आउटपुट स्टेटस क्या है, डिस्प्ले ऑल. तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट मॉनिटर करेंगे. क्या मॉनिटर करेंगे, इनपुट और आउटपुट मॉनिटर करेंगे यहाँ से. जैसे कि वायरिंग आयरिंग हमने कर रखी है, कौन सा इनपुट सर्वो पे पहुँच रहा है, कौन सा इनपुट सर्वो पे नहीं पहुँच रहा है, क्या आउटपुट निकल रहा है सर्वो से, क्या आउटपुट नहीं निकल रहा. तो ये इनपुट सिग्नल है जो कि CM3 पे आपको मिलते हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे कि क्या क्या इनपुट सिग्नल होते हैं और क्या क्या आउटपुट सिग्नल होते हैं. ठीक है, सर्वो के अंदर. तो ये इनपुट आउटपुट सिग्नल है. यहाँ से आप जैसे ही आप ऑनलाइन मोड में होंगे, तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा कि जो भी इनपुट आ रहा है, कौन सा इनपुट नहीं आ रहा है. तो यहाँ से आप इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं. इनपुट आउटपुट मॉनिटरिंग के लिए होता है सर्वो के लिए, किसी भी सर्वो A B C किसी भी टाइप का सर्वो हो उसमें. ठीक है. और उसके बाद ये ट्रबल शूटिंग करने के बाद
आप यहाँ पे ट्रबल शूट कर सकते हैं कि अलार्म कौन सा आ रहा है। यहाँ पे जाएंगे ट्रबल शूट के अलार्म डिस्प्ले। फिर यहाँ से आने के बाद भाई अब मान लो कि सर्वो में काफ़ी टाइप के अलार्म भी आ जाते हैं, तो उस अलार्म को देखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। अब उस अलार्म को देखने के लिए उस अलार्म पे प्रॉपर क्लिक करते हैं और उस अलार्म का हमको वार्निंग लिस्ट मिल जाता है कि क्या क्या अलार्म है। ये हमारे पास अलार्म आ जाते हैं, ठीक है। जो भी अलार्म आ रहा होगा उसका कोड यहाँ पे हमको मिल जाता है। तो मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप ट्रबल शूट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के अलार्म आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप टेस्ट मोड में चलाना चाहते हो तो यहाँ जॉग मोड है, पोजिशनिंग मोड है, मोटर लेस ऑपरेशन है। तो आप जॉग मोड में जगह आप चलाना चाहते हो तो जॉग मोड पे आप ओके कर दोगे, ठीक है। ये जॉग मोड में आ जाएगा। यहाँ पे आपको आरपीएम मोटर की स्पीड डालनी होगी और यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम, डी एक्सेलरेशन टाइम डालना होता है। और ये फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्ट का बटन दबाओगे और ये दबा के रखना पड़ेगा आपको। ये मोमेंट्री बटन की तरह काम करता है और ये घूमना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है। और और आप क्या इसके अंदर मॉनिटर कर सकते हैं, अपडेट ऑप्शन। ये तो चलाने के लिए हो गया जॉब मोड। पोजीशन मोड में अलार्म डिस्प्ले, डायग्नोस्टिक अलार्म डिस्प्ले, अलार्म क्यों आ रहा है, ड्राइवर रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देख सकते हैं। लाइफ लाइफ ऑफ सर्वो, कितनी लाइफ है सर्वो की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताता रहता है, ठीक है। और क्या आप देख सकते हो, ये तो रीड करने के लिए पैरामीटर है, क्या सी बात है, कॉल, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंट एंड टेबल में आते हैं। एक मिनट। एम्पलीफायर टेस्ट रन, सर्वो एडजस्टमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद एम्पलीफायर सेटिंग में जाते हैं, पैरामीटर सेटिंग। ये इसकी पैरामीटर पूरी सेटिंग लिस्ट है। इसी के अंदर हम अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सारे पैरामीटर को सेट करते हैं, ठीक है। और इन सब पैरामीटर को हम समझेंगे कैसे काम करते हैं और जो मैंडेटरी होते हैं जिस एप्लीकेशन के लिए, उस पर थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया हुआ था। नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। यहाँ से क्या है, पिन नंबर के सर्वो ऑन, आर ई एस इमरजेंसी, एल एस पी, एल एस एन, ये सब लिमिट स्विच होते हैं। एल एस पी, एल एस एन लिमिट स्विच होते हैं, ठीक है। ये सेंसर भी कह सकते हो इनको आप। इमरजेंसी स्टॉप, ठीक है। डॉग मोड क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। होम पोजीशन के लिए आने के लिए होता है। देखो मैंने सारी चीज़ें यहाँ डिक्लेरेशन और रीजन लिख रखा है कि कौन सा इनपुट किस चीज़ के लिए है यहाँ पे, ठीक है, सर्वो ड्राइव के अंदर। उसके बाद क्लियर पैरामीटर, क्लियर कमांड, एन आई एच, होल्ड, ये सब डिफरेंट टाइप्स के इनपुट सिग्नल होते हैं जो सर्वो पर पहुंच रहे होते हैं। इमरजेंसी टू, इमरजेंसी वन, DI1, DI2, DI3, ये डिजिटल सिग्नल होते हैं, ठीक है। इन सब सिग्नल का हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे बताने वाली चीज़ मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने इसी वजह से सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन कर रखी है कि आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं खुद ही खुद, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी मैंने दे रखा है और रीजन भी दे रखा है। सर्वो ऑन क्यों है, सर्वो ऑन के लिए यूज होता है, सर्वो एम्पलीफायर को इनेबल करने के लिए यूज करते हैं, मोटर टॉर्क ऑन करने के लिए करते हैं, ठीक है। इमरजेंसी टू का यूज क्यों कर रहे हैं, इमरजेंसी वन का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कंट्रोल डी एक्सलेशन स्टॉप होता है, ये पावर कट डायनेमिक ब्रेक के लिए यूज किया जाता है। तो अलग अलग इनपुट होते हैं जिनका मैंने रीजन भी लिख रखा है। ये नॉर्मली सेफ्टी स्टॉप होता है, ये इमरजेंसी स्टॉप होता है। इस केस में बंदी हो जाएगी पूरी सर्वो मोटर आपकी। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से हमने अलग अलग सर्वो के इनपुट और आउटपुट की हमने यहाँ पे बात की। तो ये इनपुट आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये देखो ओवर ट्रेवल प्रोटेक्शन के लिए है, ये भी ओवर ट्रेवल प्रोटेक्शन के लिए। भाई हमने अब स्क्रू वॉल देखते हो, स्क्रू वॉल लेफ्ट राइट मूव करता है हमारा जो सर्वो मोटर होता है। तो उसमें हमें ये डिटेक्ट करके रखता हूँ कि कितनी पोजीशन पे आपको लेफ्ट में पहुंचना है और कितनी पोजीशन में राइट के तक पहुंचना है। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब जाएगा, जब लेफ्ट वाले सेंसर तक पहुंच जाएगा लिमिट स्विच तक, वो कट करेगा, सिग्नल कहेगा आप पीछे चलो। तो राइट वाले तक पहुंचेगा, फिर राइट वाला कहेगा आगे जाओ। तो इस तरह से हम लोग क्या एक प्रोटेक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि
सर्वो मोटर कितने से कितनी रेंज में चलेगी, इस वजह से हमको एलएसपी और एसएन का यूज करना पड़ता है। डॉग सिग्नल का मतलब ये होता है जब डॉग सेंसर के पास पहुंच जाए तो होम पोजीशन पे चला जाए बाय डिफॉल्ट। ठीक है, इस वजह से इनका यूज किया जाता है। इसी तरह से आउटपुट सिग्नल होते हैं कुछ सर्वो के लिए, जो सर्वो से कहाँ जा रहे होते हैं, पीएलसी पर जा रहे होते हैं। सॉरी, ठीक है, पीएलसी से सर्वो पे और सर्वो से पीएलसी पे। चलो, अब हम लोग ब्रेकिंग पढ़ के आए थे, दो तीन ब्रेकिंग पढ़ी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग पढ़ी हुई थी, और दूसरा हम लोग डायनेमिक ब्रेकिंग, एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग आप देख पा रहे हो यहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग इमरजेंसी वन के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये वर्टिकल एक्सिस में हमने बोला था कि वर्टिकल एक्सिस के लिए ब्रेकिंग का यूज किया जाता है, जो मैंने पीछे बताया था फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको मैंने गाइड किया हुआ था कि ब्रेकिंग कितने टाइप की होती है और कैसे कैसे काम करती है। हम्म, यहाँ पे मैंने ब्रेकिंग के बारे में बताया है। ठीक है, और यहाँ मैंने ये प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए कंफर्टेबल लिख रखा है। ठीक है, ना ही हिंदी वालों को प्रॉब्लम होगी ना ही इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम होगी, वह आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अलार्म अलार्म फॉल्ट आने पर आउटपुट को ऑफ करने के लिए होता है, पीएलसी अलार्म डिटेक्शन करने के लिए। अब अलग अलग इनपुट का और अलग अलग आउटपुट का यूज है। डीवी डायनेमिक ब्रेक इंटरलॉक होता है। इसमें क्या होता है कि हाई पावर ब्रेकिंग का यूज किया जाता है सर्वो को स्टॉप करने के लिए, इंस्टेंटली रोक दिया जाता है उस केस में। रेडी सर्वो ऑन, रेडी होने के लिए मशीन इंटरलॉक है। सेफ्टी रीच, स्पीड कंफर्मेशन के लिए, मतलब सेफ्टी रीच का मतलब ये है कि हमको जितनी पोजीशन पे भेजा जा रहा है हम उतनी पोजीशन पे पहुंच जाने के बाद रुक जाएं, वो सेफ्टी रीच का मतलब होता है। एक हमको जैसे कि मैंने भेज दिया कि आपको 25 mm चलना है, 100 mm चलना है, 250 mm चलना है, जितना भी आपको चलना है, उस पे पहुंचने के बाद मेरे पास एक कंफर्मेशन आना चाहिए कि हाँ मैं इस प्लेस पे पहुंच चुका हूँ। ठीक है, तो क्लोज लूप सिस्टम पे काम करता है, आपको मालूम है। वीएलसी जेडएसपी जीरो स्पीड, मोटर स्पीड जीरो हो जाएगी। ठीक है, सेफ ब्रेक क्लाइम, ये सारी चीजें आपके पास इतने इनपुट आउटपुट यूज किए जाते हैं पीएलसी में। और ये ऐसा नहीं है कि सर्वो ड्राइव के ये सारे आपको एक ही सर्वो ड्राइव में मिल जाएंगे, नहीं। ये ए बी सी मैंने सभी सर्वो के इनपुट सिग्नल ले रखे हैं। ठीक है, इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों सिग्नल कि आपको कोई भी टर्मिनल का मतलब मालूम होना चाहिए कि ये टर्मिनल अच्छा क्यों यूज हो रहा है और इसका यूज क्या है, इसका पर्पज क्या है और क्यों लगा रहे हैं इसको। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने क्या कर रखी है, मेंशन कर रखी है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो पा रही होगी। T2 टॉर्क लिमिट के लिए लगाते हैं, जबकि जीरो स्पीड के लिए लगाते हैं। ठीक है, वार्निंग के लिए, कोई भी वार्निंग जगह सर्वो दे रहा है, कोई भी एरर आ रहा है तो उसके लिए एक WMG होता है आउटपुट। कमांड कमांड मोशन कमांड एक्टिव स्टेटस मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं। जितने भी आउटपुट के स्टेटस होते हैं एक ही बार में मॉनिटर कर लिए जाते हैं, जो सर्वो से भेज रहा होता है पीएलसी में। ठीक है, तो इस तरह से इतने सारे हमारे पास पीएलसी, WMG, BWMG, बैटरी वार्निंग होती है यहाँ पे, है ना, अलग, क्योंकि बैटरी भी तो लगती है सर्वो के अंदर, मैंने बोल रखा है सर्वो के अंदर बैटरी लगती है। तो ये सारे हमारे पास आउटपुट हो गए और इनपुट हो गए जो कि सर्वो में हमारे पास यूज होते हैं। अलग अलग टाइप की सर्वो में अलग अलग इनपुट आउटपुट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिस भी इनपुट को आप नहीं समझ पा रहे हैं कमेंट कर देंगे तो मैं उसके बारे में आपको और ब्रीफ कर दूंगा। और क्योंकि मैंने जितना ब्रीफ हो सकता था मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, और जो कि ये चीज़ें आपको कहीं भी मिलने वाली नहीं है कि एक एक इनपुट आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला है। यहाँ पे आपको डायरेक्शन को डिटेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। होम पोजीशन पे जाना है, LZ या LZR के नाम से भी जाना जाता है। इनकोडर का जो A B Z तीन फेज होते हैं ना इनकोडर के अंदर, आपको मालूम होगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास एनालॉग मॉनिटरिंग भी होती है, वोल्टेज। भाई एनालॉग मॉनिटर करने का मतलब ये होता है कि जैसे ही हम यहाँ से पीएलसी से अपने
रेफरेंस दे रहे होते हैं कि कितनी पोजीशन पे मूव करना है सर्वो मोटर को, तो वो एनालॉग सिग्नल ही जा रहा होता है। और ये किसके थ्रू हो रहा है? हार्ड वायरिंग के थ्रू। जैसे मैंने रेफरेंस दिया, ये कमांड के थ्रू नहीं है, ठीक है, कमांड के थ्रू नहीं होता है। तो वो हार्ड वायरिंग के थ्रू होता है कि हमने एक सिग्नल भेजा तो वो 10 वोल्ट मिली एम्पियर में जाएगा कि वोल्टेज में आएगा, वो डिपेंड करेगा कि सर्वो का क्या एक्सेप्ट कर रही है उस टर्मिनल पे, और उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है सॉफ्टवेयर के अंदर, मिली एम्पियर के 10 वोल्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग सिग्नल हमारा एनालॉग जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे MO1 और MO2 ये दोनों सिग्नल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं स्पीड टॉर्क और लोड करंट मॉनिटर करने के लिए। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे कुछ डिजिटल कॉमन होते हैं और कुछ ये इनपुट के लिए कॉमन है, ये आउटपुट के लिए कॉमन है, फिर दूसरा LG है, फिर SD है सील्डर मॉनिटर केबल के लिए। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमको सिग्नल मॉनिटर करने पड़ते हैं और सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ती है 24 वोल्ट DC इनपुट और आउटपुट पे। सिंक एंड सोर्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ सर्वो के और भी चीजें होती है जो आपको मालूम होना चाहिए, सर्वो के किस किस टर्मिनल पे क्या क्या होता है। तो इस टर्मिनल के बारे में यहाँ पे बताया गया। अभी तक आप इनपुट आउटपुट समझ रहे थे, टर्मिनल में क्या क्या चीजें हैं आपके पास। टर्मिनल में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास डिस्प्ले, डिस्प्ले पे क्या क्या होगा, 3 डिजिट होंगी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगी होती है सर्वो के अंदर। स्टेटस, अलार्म कोड, पैरामीटर नंबर शो करने के लिए यूज किया जाता है। स्विच 1 स्विच 2 का यूज क्यों करते हैं? मल्टीपल एक्सेस को SSD नेट सिस्टम में सर्वो को एक्सेस नंबर सेट करने के लिए यूज होता है। या IP वाली जगह सर्वो है तो उसमें IP एड्रेस और स्लेव ID सेट करने के लिए यूज होता है। तो अलग अलग सर्वो में अलग अलग स्विच का काम होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे जो चीज लिखी है वही है, ऐसा नहीं है। USB कनेक्टर, ठीक है, USB कनेक्शन के लिए होता है CN3। अलग अलग कनेक्टर का CN8, CN1A, CN1B, ये तो आपको मैंने बताया था, ठीक है। एनकोडर जो सर्वो मोटर हम लगाते हैं, एक सर्वो ड्राइव से दूसरी सर्वो ड्राइव, और दूसरी सर्वो ड्राइव से तीसरी ड्राइव सर्वो ड्राइव, इस तरह से पूरा कनेक्शन होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखा रखा है किस तरह से दो सर्वो को कनेक्ट करना है एक साथ, ठीक है। CN2 पे इनकोडर केबल लगाते हैं, एक्सटर्नल इनकोडर केबल लगाते हैं। और ये भी देखो, इंटरनल इनकोडर तो लगा ही होता है, और जब नीड पड़ती है तो एक्सटर्नल इनकोडर केबल भी लगा सकते हैं, क्लियर। दो दो इनकोडर एक सर्वो में लग सकते हैं, कहने का मतलब ये। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में हमने यहाँ पे लिख रखी है बराबर। बैटरी कहाँ पे कनेक्ट होगी, CN4, ये सब, ये कनेक्टर जो है प्रिंटेड होते हैं सर्वो ड्राइव के, जो इंटरफेस होगा उसका, उस पर वो प्रिंट रहेंगे, ठीक है। और पी क्या होता है, SNP क्या होता है, रेटिंग प्लेट क्या होती है, ये मॉडल नंबर, रेटिंग, सीरियल नंबर और मैन्युफैक्चर इन्फॉर्मेशन उस पर दिखाई देती है रेटिंग प्लेट पे। रेटिंग प्लेट का मतलब ये है। तो हर चीज़ का मैंने यहाँ पे बढ़िया से एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सर्वो मोटर पावर आउटपुट कनेक्टर CPN3 सर्वो मोटर के UVW पावर कनेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। जहाँ पे CNP3 लिखा होगा, मतलब वो टर्मिनल जो मोटर से वायर आ रही होगी उस वो कनेक्ट की जाएंगे उसको, है ना। तो इस तरह से चार्ज लाइन CN, ये इस तरह से सारे कनेक्टर का हमने यहाँ पे अच्छे से बता रखा है। उसके बाद STO1, SS1, SS2, SOS, SLS, ये सारे बहुत सारे इसमें फंक्शन दिए जाते हैं। STO का मतलब सेफ टॉर्क ऑफ, ठीक है। अलग अलग सर्वो में अलग अलग फीचर होते हैं, मिसी के। तो मैंने सारे फीचर को कवर करने की कोशिश की है कि आपको किसी भी एक बार यहाँ से पढ़ने के बाद किसी भी सर्वो का कुछ भी देखो तो आपको मालूम हो जाए कि अच्छा ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो मैंने उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि किस लिए क्या यूज हो रहा है। SS1, ठीक है, ऑफ स्टॉप के लिए यूज किया जाता है। SS2 ऑफ सेफ स्टॉप के लिए है। SSOS, और ये ऐसा नहीं कि सारी सर्वो में एक सारे फीचर अवेलेबल होंगे, नहीं, कोई एक फीचर अवेलेबल होता है, क्लियर। ये आपकी सिंक सोर्स वायरिंग होती है, ठीक है। सिंक सोर्स वायरिंग में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये शायद मैंने PLC में भी डिस्कस कर रखा है कि सिंक और सोर्स क्या होता है ना। इसका मतलब सिंपल से समझो कि जैसे हमारे पास DI कॉमन है, तो DI कॉमन में हम क्या करेंगे, अगर हम
सर्वो को DI कॉमन पे 24 वोल्ट दे रहे हैं, सर्वो को जो इनपुट होगा उस पे हम लोग 0 वोल्ट देंगे, तो मतलब वो सिंक टाइप बन जाएगा, है ना। सोर्स टाइप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वो का जो DI कॉमन होगा उस पर 0 करना पड़ेगा, और इनपुट पे उस पे 24 वोल्ट पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब होता है सिंक एंड सोर्स। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है। हाँ, ये वायरिंग एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट सिग्नल सर्वो एम्पलीफायर की होती है। ठीक है, DI1, DI2, DI3 अभी हम लोगों ने 3 पढ़े। अलार्म पढ़ा, DI कॉम पढ़ा, DO कॉम पढ़ा। ये कहाँ लगता है, ये शायद मैंने आपको बता रखा था कि हार्ड वायरिंग से चलाने के लिए एक पोर्ट का यूज किया जाता है जिसका नाम होता है CM3। ठीक है, इस पे हम लोग कनेक्शन करते हैं। अब ये क्या होती है, ये हमारे पास 25 आयो DB25 कहते हैं, जैसे DB9, DB25, DB32, इस तरह से हमारे पास पूरा ये जैक टाइप का होता है। इसी को हम इसके अंदर पिन लगी होती है, इनको हमको सोल्डिंग करना पड़ता है। जिस भी पिन पे आप सोल्डिंग करोगे उस पिन का पूरा कनेक्शन उसके साथ हो जाता है। क्लियर है बात। और इसके बाद इसका कनेक्ट जो इसके वायर निकल रही हैं उसके PLC इनपुट आउटपुट पे हम देख के उसको सेट करके लगा देती, कौन सा इनपुट पे जनरेटर लगाना है, कौन सा आउटपुट पे लगाना है। क्लियर बात। तो ये हमारा पूरा क्या होता है कि यहाँ से DI1, DI2, DI3 जो कि स्विच होता है, और ये हार्डवेयर लोअर स्टॉक लिमिट के लिए यूज किया जाता है। प्रॉक्सिमिटी डॉग है। DI3 होम पोजीशन के लिए यूज किया जाता है। DI3 जगह सेंस कर लेगा या इनपुट ड्राइव पे चला गया तो हमको होम पोजीशन पे लेके खड़ा कर देगा मोटर को हमारे। अलार्म के लिए होता है DI कॉम होता है, DI कॉम पे क्या जाएगा, सिंक सोर्स इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। कॉमन टर्मिनल आउटपुट इमरजेंसी 1 का होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो पा रही होंगी कि इनपुट आउटपुट सिग्नल की वायरिंग अगर भी करना है, हार्ड वायरिंग से भी चलाना है, तो CM3 कनेक्टर को खोल के उसमें पिन होती हैं उनको सोल्डिंग करना पड़ता है। क्या फीचर लेना चाहते हो, तो सबसे पहले उसका पिन आईओ आपको पढ़ना पड़ेगा। उस पिन आईओ को पढ़ के तब आप उसकी वायरिंग करेंगे इनपुट और आउटपुट की, तब आप वो चला पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप पीछे पढ़ के आए हैं, LG क्या होता है, LZ क्या होता है, LA क्या होता है, LAR क्या होता है, EM2 क्या होता है, EM1 क्या होता है, MO1 क्या होता है, MO2 क्या होता है। ये सारी चीज़ें अभी मैं पीछे आपको बता के आया हूँ इनपुट आउटपुट सिग्नल में। इसी वजह से शायद आपको लग रहा हो कि सर तो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हैं, तो मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी उसमें लिख रखी हैं, तो एक्सप्लेन करने की ज़्यादा नीड नहीं है। ठीक है ना, वीडियो इससे लॉन्ग भी होता है ज़्यादा एक्सप्लेन करने से, तो इससे अच्छा है कि एक्सप्लेन लिख दो, तो आप इतने समझदार हो कि पढ़ सकते हैं। और कुछ इतना ज़्यादा मैंने ट्रबल हाई लैंग्वेज में लिखा भी नहीं है जिसको आपको समझना है। ठीक है, थोड़ा एफर्ट अपने से भी बनता है जब इतना गाइड कर दे रहा हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ का आपको कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए उसको आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती कि क्या चीज़ है, किस टर्मिनल का क्या मतलब है, तभी आप उसको कनेक्शन में ले सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं सर्वो की फंक्शनलिटी का। चलो, तो मेरा आज का लेक्चर जो था इसी पॉइंट पे था कि इनपुट आउटपुट आईओ पर आपको काम करने को मिल गया, और इनपुट आउटपुट की सर्वो में जो एमआर कॉन्फ़िगरेटर है उसमें आप कैसे उसकी ट्रबल शूटिंग को कैसे जज करोगे, कौन सा इनपुट आ रहा है सर्वो का, कौन सा इनपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से L1, L2, L3 और ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ग्राउंडिंग ऑफ द सर्वो एम्पलीफायर, ग्राउंड करना बहुत नेसेसरी होता है क्योंकि कोई भी चार्ज होता है स्टोर रहता है उसके अंदर, तो ये आपको ध्यान देना पड़ता है ना। तो ये सारी चीज़ें शॉक से बचने के लिए आपको प्रॉपर ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत होती है। ये आपकी वायरिंग होती है, जो आप वायरिंग देख रहे हैं ये फुल वायरिंग है। अभी तक तुम केवल ओवरऑल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वीडियो में केवल आप ब्लॉक टू ब्लॉक केवल पढ़ के आए कि क्या वायरिंग का कॉन्फ़िगरेशन था। ये आपकी फुल वायरिंग है। अच्छा, जो भी आपकी सर्वो होगी उसका प्रॉपर आप मैनुअल निकाल के उसकी प्रॉपर वायरिंग देखेंगे अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर में दिया हूँ तो आपको यही सेम वायरिंग ना, आपको अपने मॉडल नंबर सर्वो का सर्च करना है, क्रोम गूगल जो भी यूज कर रहे हो आप, उस पे जाके उसका मैनुअल लेना है। मैनुअल लेके उसका प्रॉपर मॉडल नंबर का जो उसका वायरिंग डायग्राम होगा उसको आप यूज करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से बिल्कुल
LZ, LHDR जितने भी पिन हैं, हमने बताया था ना कि CM3 कनेक्टर होगा तो उसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पिन होंगे, तो उसका यहाँ पे हम लोग कनेक्टिविटी करके देते हैं। समझ में आ रहा? तो ये सब यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप करने के लिए जितना भी वायरिंग है वो यहीं से करना पड़ता है। अब सिंपल सी बात है, इमरजेंसी टू लगा देखो यहाँ पे, ये पूरी पावर सर्किट की ब्रेक कर देता है, सर्वो की स्टॉप मोड में डाल देता है। ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी वन होता है, इमरजेंसी टू, बट यहाँ पे केवल इमरजेंसी टू ही दिया गया है ना। और यहाँ MO1 MO2 ये आपके देखो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट करंट कितने मिली एम्पियर निकलेगी, और ये हमारे पास प्लस माइनस वोल्टेज में चलता है, मिली एम्पियर में चेक होना होता नहीं। एनालॉग मॉनिटर आउटपुट कितना, एनालॉग आउटपुट मॉनिटर हो रहा है, कितना करंट कर चल रहा है, वो सारी चीजें हमको यहाँ पे, ये मैक्सिमम आउटपुट करंट निकलता है। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ से पूरा प्रॉपर मिल जाता है कि किस तरह से क्या काम है और क्या कनेक्शन कैसे होगा। CM1A ये हमारे पास सर्वो ड्राइव के पास वायर चली जाती है। ठीक है, ये आप पीछे देख के आए हुए हैं। तो MBR क्या है अब आपको मालूम होना चाहिए, है ना। ब्रेक के लिए किए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके पास लिखा है ऑलरेडी। इन पोजीशन के लिए, मल्टी फंक्शन के लिए, प्रॉक्सिमिटी डॉग सेंसर क्या करता है, RLS करता है, FLS, अभी LLS पढ़ के आए, FLS पढ़ के आए, ये रिवर्स है, ये फॉरवर्ड वाला है। ये स्टॉक लिमिट है, मतलब आप एक प्रॉपर लिमिट के, जैसे कि आपने कहा कि मैं 100 mm पे लिमिट लगा देनी, 100 mm के आगे स्क्रू बॉल ना मूव करे, तो आप 100 लिमिट पे लगा दीजिए FLS को, सेंसर लगा दीजिए वहाँ पे, या लिमिट स्विच लगा दीजिए, तो वो सिग्नल कहाँ आ जाएगा, इस पर आ जाएगा। DI1 DI2 आपके पास 3 DI है। ठीक है, इनसे जो भी कराना चाहते हो करा सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, है ना। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 24 वोल्ट किस पे जाएगा, 0 वोल्ट किस पे जाएगा, ये तो आप उसे वायरिंग के अकॉर्डिंग ही समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होती है प्रॉपर। आई होप आपको इंफॉर्मेशन सारी क्लियर हो पाई। तो ये DI कॉमन, जो DI कॉमन पे डालोगे, आपने जगह DI कॉमन पे 24 वोल्ट लगा रखा है, स्विच से होकर कितना जाएगा, 0 वोल्ट। समझ में आया? तो सिंपल सी वही बात है यहाँ पे कि DI कॉमन पे अगर मैं 24 वोल्ट डाल रखूंगा, तो मुझे स्विच पे क्या देना पड़ेगा, 0 वोल्ट देना पड़ेगा। यदि मैं DI कॉमन पे 24 वोल्ट दे रखा हूँ SMPS से, तो हमको जो सेंसर रहेंगे या बटन रहेंगे, स्विच रहेंगे, उनके थ्रू कितना आना चाहिए सिग्नल, 0 वोल्ट आना चाहिए। अभी तो लूप कंप्लीट होगा, 24 वोल्ट यहाँ से मिल जाएगा DI कॉमन से, स्विच से मिल जाएगा 0 वोल्ट, सर्वो के अंदर लूप कंप्लीट हो जाएगा, है ना। क्योंकि एक क्लोज लूप के सिस्टम पे भाई 24 वोल्ट इधर से मिले और स्विच से आ जाएगा 0 वोल्ट, तो लूप कंप्लीट। भाई DI कॉमन पे 24 वोल्ट है, तो एक बार सुनो अच्छे से, DI कॉमन पे 24 वोल्ट पड़ा हुआ है, और मैंने स्विच के थ्रू भेज दिया 0 वोल्ट, तो लूप कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। तो ये सिंक वायरिंग हो गई। स्विच के थ्रू 24 वोल्ट भेजेंगे, DI कॉम पे अगर हम 24 वोल्ट लगाएंगे तो सोर्स वायरिंग हो जाएगी। जो स्विच से आएगा वही वायरिंग मानी जाएगी। स्विच से अगर 0 वोल्ट आ रहा है तो सिंक माना गया, और अगर स्विच से 24 वोल्ट आ रहा है तो सोर्स माना गया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें प्रॉपर क्लियर हैं। ये लिखा है 3 फेज, इसका मतलब ये नहीं 440 वोल्ट अप्लाई करो, 415 वोल्ट अप्लाई कर दो, 220 वोल्ट L1 पे और L3 पे। ठीक है, एक L1 पे लगाओगे, एक L3 पे न्यूट्रल लगाओगे। ये चीज़ें ध्यान देनी है आपको कनेक्शन करते समय। और ये PM3 P4 को आपको शॉर्ट करके ही रखना है ना। P4 और ये D को भी शॉर्ट करके रखना है। तो ये सारी कनेक्शनों को बता देते हैं किस तरह से आपको कनेक्शन करना है। तो आई होप आपको वायरिंग भी क्लियर हुई होगी। अब भी कोई डाउट रह जा रहा है तो आप कमेंट करो, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, है ना। ये हमारे पास सिंक एंड सोर्स के अलग अलग देखो, एक सिंक का वायरिंग है और एक सोर्स का वायरिंग है, समझ रहे हो। अभी देख लो, अगर अभी भी तुमको क्लियर ना हुआ तो मैं अभी उसके लिए भी रुका हुआ हूँ इस वीडियो में, तुम्हारे डाउट तो क्लियर करके ही जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो DI कॉम पे, और DI कॉम पे मैंने कितना दे रखा है, 24 वोल्ट, और सारे स्विच पे कितना पास कर दिया है, 0 वोल्ट,
ओके, दैट इज सिंक लॉजिक ऑफ सर्वो। DI कॉम पे 24 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे देखो DI कॉम पे 24 वोल्ट है, यहाँ पे कितना है 0 वोल्ट, है ना। ये छोटा वाला जो सिंबल है बैटरी का ये 0 वोल्ट का है, और बड़ा वाला जो सिंबल है वो हायर पोटेंशियल को मैं दिखाता था, 24 वोल्ट मैंने पास कर दिया। इस तरह से हमारे पास वायरिंग की जाती है सर्वो की। तो आई होप आपको सर्वो की वायरिंग बेटर तरीके से समझ के आएगी। अच्छा सर्वो सारी तो इसमें तो बहुत सारे फीचर हैं। हाँ, इसमें बहुत सारे फीचर हैं। ये CN3 कनेक्टर है ना, 11, 9, 15, 6, 16, इसके पिन नंबर है। पिन नंबर के अकॉर्डिंग हमको कनेक्शन करना पड़ता है सोल्डिंग करके। हम इसे आउटपुट ले लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक इंटरलॉक, है ना। जो भी हमको यहाँ पे फीचर चाहिए कि हमको ये काम करना है इस इनपुट के थ्रू, तो वो उस पे अलार्म लेना है आपको कि भाई हमको PLC पे अलार्म चाहिए। तो हम जानते हैं कि इसका सर्वो का आउटपुट निकाल के इनपुट पे जगह लगा दें PLC के, तो हमको ये जब अलार्म आएगा तो PLC पे इनपुट हाई होगा, इनपुट से एक हम आउटपुट हाई कर देंगे PLC का, तो हमको अलार्म मालूम हो जाएगी कि सर्वो का अलार्म आ रहा है। इस तरह से वायरिंग होती है, ठीक है। ये DO कॉमन है, ये ध्यान रखना। 24 वोल्ट है, 0 वोल्ट यहाँ पे। तो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। ये एक एसिड है, ठीक है। तो आपको ये लैपटॉप में लगा के इसका सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है, बट इतना नीड नहीं है, बहुत पुराना है। इस वजह से आपको डायरेक्ट मिल जाता है, पेन ड्राइव में आ जाता है सॉफ्टवेयर, या कहीं से डाउनलोड कर लो आप किसी वेबसाइट से भी, तो मिल ही जाता है। क्लियर है बात को। तो इस तरह से हमारे पास कनेक्टिविटी की जाती है। सर्वो एम्पलीफायर है, ठीक है। ये सर्वो कह रहा है कि ये, अब देखो यहाँ पे सर्वो 1 ये है, सर्वो 2 ये है, सर्वो 3 ये है। तो इस तरह से उसने बता रखा है कि सर्वो 1, सर्वो 2, सर्वो 3। तो वो बता रहा है कि अगर आप CN1A पे अगर आप कनेक्ट करते हैं सर्वो कंट्रोलर से, जो कि हमारे पास सर्वो कंट्रोलर होता है, ठीक है। 40SS करके एक हमारे पास मोशन मॉड्यूल आता है, उसको लगाते हैं यहाँ पे। और ये उसके बाद इसके CN1 पे जाएगा, और ये फर्स्ट सर्वो का CN1B से निकल के दूसरी सर्वो के CN1A पे जाएगा, और दूसरी सर्वो के CN1B से निकल के तीसरी सर्वो CN1A पे जाएगा। तो इस तरह से कनेक्शन होता रहता है, 1 बाई 1 सर्वो को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो चलो इतना हम लोग सीख लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपके डाउट रहेंगे तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स इफ एनी डाउट in your mind, okay, then I reply and solve your logic and solve your doubt.